This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation and affirms that no group, no individual, and no ideology that seeks to undermine our nation's security, prosperity, and sovereignty will be allowed to spread fear, hatred, and violence within the territorial limits of the country. कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर, दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। जाफर एक्सप्रेस और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में जाम हक मासूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार, कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के जवानों की तारीफ। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो बैनुल अक़वामी कुत्ते उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानेहा APS पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे हैं। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें दहशतगर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर जरदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी पर रद्द अमल भी हम मुतहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा, और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। देखे, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये शुहदा की तौहीन करते हैं। PTI वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थी, फोर्सेज ने बड़े जान से नुकसान से बचाया। PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फातेह होंगे, ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। केटी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे, और क्यों ना करें। आपने केटी नंबर 804 इमरान खान को आपने नाजायज तौर पर जेल में रखा, उसके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे और गैर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, और जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, उधर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए।
और चला गया और उसकी सारी तकरीर वो बोझ और खसत की बुनियाद पर वो सारी तकरीर कर रहा था। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर पीटीआई सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुसाफी हो जाते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर इनको लाया गया जिनका आवाम से ताल्लुक ही नहीं। इस पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी की कुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सियासी रहनुमा और इमादीन से खिताब भी करेंगे। सबसे पहले तो हमने बड़ी शदीद मजम्मत की है जो बुलान में हुआ है। ये अंदोहनाक वाक़या है। पाकिस्तान की हर अवाम, हर बंदा इससे इफ़ेक्ट हुआ है और इसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। 4 शुहदा हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो 20 मुसाफिर शहीद हुए हैं उसके खानदानों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। फ़ौज कुर्बानी दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज से इसको क्लियर कर दिया, कामयाबी से हम किनार किया, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। माजी को भूलना होगा, आगे की तरफ एक और स्टेप लेना होगा। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ये अंदोनाक वाक़या है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। शुहदा को खिराज क़ीदत पेश करते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। वज़ीर आज़म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत करार। जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत अफगानिस्तान के साथ शेयर करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से थे। हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। जाफर एक्सप्रेस के मामले में अफगानिस्तान से कॉल्स ट्रेस हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान में साथियों से राब्ते में थे। माजी में भी अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी की तफसीलात शेयर की। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और पाकिस्तान के साथ ताउन का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत शेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम शहरी की जान नहीं गई। FC के 4 जवान शहीद हुए। 3 जवानों को चौकी के करीब शहीद किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्द मुल्क है। बलूचिस्तान से ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। पाक अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। हमारी मिलिट्री फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी से भरपूर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द जो भारतीय फंडिंग पर हमले कर रहे हैं उनसे कैसे बात करें। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। जब मुसल्लह जत्थे रियासत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बलोचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलोचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतल्लिक बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। बलोचिस्तान ट्रेन हमला मोदी के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से एसएसजी कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका। कमांडोज आगे आर्मी वगैरह आ गई तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ कि उनकी तवज्जो से उन्हें सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल दिया। बर वक्त कार्रवाई एफसी, एसएसजी और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई, जिसकी वजह से हम पाक आर्मी, एफसी और एसएसजी के निहायत मशकूर हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ट्रेन में मौजूद अफराद पाक फौज के मशहूर जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन और गार्ड का कहना है फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। कामयाब एक्शन से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाजियाब मुसाफिरों के मुताबिक एफसी और कमांडोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचाया। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह खारजियों और इस्लाम पसंदों की लड़ाई है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से करना होगा। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord, which ensures equitable water distribution amongst all provinces, with special regards to the rights of lower riparians like Sindh. सिंध असेंबली में दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ करारदाद पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध का पानी किसी और को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर गैर कानूनी है। विफाक का 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 6 मुतनाज़ नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी से कैनाल्स नहीं निकाली जा सकती। सिंध हुकूमत अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा सदर जरदारी ने नहरों से मुतालिक किसी बिल की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम पर बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सिंध के लोगों को खुद मुख्तारी दी। सोशल मीडिया पर बनफी प्रोपेगेंडा का मामला, उमर अयूब जेआईटी के सामने पेश। ऑपोजिशन लीडर से सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतल्लिक सवालात। उमर अयूब को जेआईटी की जानिब से तलब किया गया था। जेआईटी ने अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। कल जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश नहीं हुई। आईने पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। किसी कानून के इत्तलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। ये सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सवाल ये है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा आइन के आर्टिकल
8/3 सिर्फ आर्म फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं, इसमें सिविलियंस को भी लाया जा सकता है। जस्टिस मुजफ्फर हिलाली ने इस्तफसार किया कि फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही होती है। गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा, सदर शौकत मिर्ज़ायोफ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेशनल कॉकस के को चेयरमैन जनरल जैक बर्गमैन की पाकिस्तानी रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। फ़िरक़ैन का आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर जोर। मुलाकात का मकसद मईशत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना था। जनरल बर्गमैन ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को उजागर किया। जनरल बर्गमैन का अमरीका में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से करीबी राब्ता रखने का अज़्म। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में विफाक और हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तीदा। शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न कराई जा सकी। अली अमीन गंडापुर और ना ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराको में मुकदमा दर्ज है। सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था, ये तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2015 से किसी भी जगह की कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया और कहां खर्च किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, इसे दोनों ईवानों से पास करवा लिया जाता है तो क्या एक्ट बनेगा। मखदूम अली खान ने कहा, एक्ट पास करवाने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए फेटफ शराइत के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारियां। कौमी बचत डायरेक्टोरेट ने जदीद डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स पर काम मुकम्मल कर लिया। ज़राए कौमी बचत डायरेक्टोरेट के मुताबिक डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स कौमी बचत की अकाउंट्स होल्डर्स भी ले सकेंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स में 800 से 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी हो सकते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के रूल्स काबीना कमेटी बराए कानून साजी को भिजवा दिए गए। कराची के सारिफिन के लिए बिजली ₹4.84 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। कीमतों में कमी, जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगी। मंजूरी की सूरत में सारिफिन को 4 अरब 69 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी 20 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई वज़राए सेहत से टेलीफोनिक रब्ता। सेहत के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। सूबाई वज़राए सेहत ने भी वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रमज़ान साल का पहला चांद ग्रहण कल होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा।
चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में दिन की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। रबा साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। फ्री जोन इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री लगाने पर जीरो टैक्स होगा। पंजाब के ज़राई निज़ाम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एडवांस एग्रीकल्चर में काम हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरा चीन के दौरान ज़राअत के शोबे में काफ़ी मुआहदे किए। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।